गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बायो का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में जानेंगे कि वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यानी कुल मिला के लिविंग थिंग्स में सेल का क्या रोल है। या कोई भी इसको ऐसे समझें कि यदि हमारी बॉडी फॉर्म हुई है तो कैसे बनी, तो वो है सेल, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी और इन लिविंग थिंग्स, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं उनकी जो बॉडी बनी है वो किससे बनी है? सेल से। यानी उसकी सबसे छोटी यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? सेल। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल है क्या? एक सिंपल सा एक एग्जांपल्स देखते हैं हम सेल का, कि जैसे ये आपको दिख रहा है एक सेल है। यहाँ पर मैंने अभी आपको एनिमल सेल्स को लेके बात किया। अब एनिमल सेल्स के साथ साथ प्लांट सेल भी होंगे, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, कैसी होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम सिर्फ इतना सा समझ रहे हैं कि सेल्स हैं क्या। तो आपको दिख रहा है कि ये सेल्स में छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। क्या नज़र आ रहे हैं? जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम कौन सा एग्जांपल लिए? एनिमल सेल। तो आपको एनिमल सेल यानी सेल जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या यूज़फुल हैं जो हमारी बॉडी में वर्क करती है। तो जैसे सबसे पहला दिया है लाइसोसोम्स, ये आपको दिख रहा है लाइसोसोम्स। तो आप इसका डायग्राम यदि देखें तो कुछ इस तरह से लाइसोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सिमिलर राइबोसोम्स क्या होते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका राइबोसोम्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। फिर सीलियम क्या है? ये सीलियम आपको दिख रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? आपका सेल मेम्ब्रेन है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको दिख रहे हैं, ये छोटे, ये आपके इस टाइप से ये जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट। न्यूक्लियर पोर आपको दिख रहा है, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये जो पूरा पार्ट है वो आपका क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो दिख रहे हैं, ये आपको छोटे छोटे ये पोर्स दिख रहे हैं, तो ये कहलाता है न्यूक्लियर पोर। फिर न्यूक्लियस आपको ये दिख रहा है, पूरा ये न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियर प्लाज्मा, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियर प्लाज्मा को रिप्रेजेंट करता है। फिर न्यूक्लियर इनवलप मतलब जिसमें ये ढका हुआ है, ये पूरा पार्ट इनवलप कहलाएगा। फिर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? स्मूथ, और आपने ये स्मूथ देखा और ये आप रफ देख रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम जानेंगे आगे चल के। माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हमने पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो। फिर सेकेंडरी वेसल्स हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म मतलब ये न्यूक्लियस यानी लिक्विड सब्सटेंस होता है यहाँ पे जो कंप्लीट साइटोप्लाज्म। गोल्गी एपरेटस आपको ये दिख रहा है, पूरा ये पार्ट गोल्गी एपरेटस का। फिर पेरोक्सिसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ये आपको पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये इतनी चीज़ें हमारी एक सेल के अंदर है। अब आप कहेंगे है तो क्या करें?
तो है ये, तो हमारी सेल इन्हीं सब चीज़ों से मिलके वर्क करती है, यानी हमारी बॉडी को जनरेट करती है, बनाती है, लिविंग थिंग्स की बॉडी को फॉर्म कर रही है। तो इन सभी को सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। जो आगे के हम इन सभी के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये क्या हैं आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब जब ये सेल ऑर्गेनल्स हैं तो एक एक करके हम इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फंक्शन, किसने डिस्कवर किया, कब क्या हुआ, या क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये हम जानेंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ अभी सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, यदि आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, एक अज्यूम कर लिया, बिठा लिया कि ये सेल है और सेल के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, तो और फिर आपने उसको एक अज्यूम किया कि हमें ये सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं और इनका अलग अलग रोल है। सो ये जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये सेल के पार्ट हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो हम इसको इंडिविजुअली वीडियो में अलग अलग ऑर्गेनल्स को कि लाइसोसोम्स, एक सिंपल वीडियो में लाइसोसोम्स क्या होता है, क्या फंक्शंस हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन सब को जानेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे, यदि ये सेल है तो किसी ने तो इसको डेवलप किया होगा, डिस्कवर्ड किया होगा। तो किसने डिस्कवर किया, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी किया था 1665 में, आप देख पा रहे हैं कि 1665 में, ये आपको दिख रहा है 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। और किस पे किया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क। आपको इतना सा वर्ड याद रखना है, किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। और किस पे किया, कॉर्क। कॉर्क क्या है, कॉर्क होता है प्लांट का पार्ट। किसका पार्ट होता है, प्लांट का। तो प्लांट का जो पार्ट होता है, तो इसको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या किया, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, जो स्मॉल इनक्लोजर पार्ट था। तो ये इन्होंने क्या किया, सेल को रिप्रेजेंट किया। फिर यदि हम रॉबर्ट हुक के बारे में जाने कि वो कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, यानी बर्थ कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, तो यहाँ पे वही दिया गया है। उनका जो जुलाई 1635 में बर्थ हुआ और 3 मार्च 1703 में उनकी डेथ हुई। तो ये रॉबर्ट हुक के बारे में है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में जानने के लिए, कहाँ से थे, कहाँ इन्होंने स्टडी किया, कहाँ पे इन्होंने रिसर्च की, ये सब। बट आपके काम का भी इतना है जानना। यदि आप इतना भी नहीं जानना चाहते कि कब उनका बर्थ हुआ, कब, तो कोई इतना इशू नहीं है। बट आपको सिर्फ इतनी सी बात समझना है कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की और किस पे की, कॉर्क पे। यानी आपको दो बातें, ये और आपकी दूसरी बात ये दो बातें आपको याद रखनी है, ये और देन ये। क्लियर। अब आगे बढ़ें तो ही इज़ क्रिएटेड एज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट लिविंग थिंग्स। इन्होंने क्या किया, एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग थिंग्स पर वर्क किया, राइट। और तो इतना इम्पोर्टेंट ये पार्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉर्क स्लाइस पे किया था। तो दूसरे साइंटिस्ट थे सील्डन्स, एम सील्डन्स, इनका नाम क्या कहते हैं, शॉर्टकट में एम सील्डन पढ़ते हैं या स्वान्स पढ़ते हैं, टी स्वान, यानी थियोडर स्वान या मैथियस सील्डर्स। तो इन्होंने जो, इन दोनों ने मिलके क्या किया, एनिमल और प्लांट की सेल के बारे में बताया। कौन सी सेल के बारे में बताया, एनिमल और प्लांट की। क्लियर है, यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है। तो सील्डन्स के बारे में जाने तो क्या था, ये इनका जन्म जो हुआ था 1804,
में हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी 1881 में, यानी इनकी एज जब 77 थी उस समय इनकी डेथ हुई थी। फिर नेशनलिटी कहाँ के थे, ये जर्मन के थे। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना भी, बट हाँ यदि हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया इनके बारे में था। फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इनका जो ये थे सील्डन्स, इनकी हमें देखा जाए तो ये क्या है, सील्डन्स का के बारे में था। यानी इनकी पिक्चर है ये सील्डन्स की, ऐसे कुछ दिखते थे। फिर नेक्स्ट और भी लोग हैं जिन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि 1632 और 1723 में जो लीवेनहॉक थे, वॉन लीवेनहॉक, एंटोनियन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने एक लेंस से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाया। पहले एक माइक्रोस्कोप बनाया खुद का। एंड प्रोटोजोआंस यानी एक बैक्टीरियास होते हैं ये, जैसे कि वर्टिसेलर बैक्टीरिया रेन वाटर में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे इन्होंने बताया सेल की डिस्कवरी। तो इन्होंने क्या बताया, बैक्टीरिया को लेके सेल की डिस्कवरी को रिप्रेजेंट किया। तो आपको इतना सा याद रखना, रेन वाटर में बैक्टीरिया को लेके। इनके बारे में जाने तो इनका जो बर्थ था वो 24 अक्टूबर 1632 को हुआ, और डाइट जो हुए वो 1723, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है 1632 डैश यानी 1723, मतलब ये 1632 को बर्थ हुआ इनका और 1723 को इनकी डेथ हुई। फिर अदर साइंटिस्ट की बात करें तो जैसे 1855 में वर्च्यू ने, आर वर्च्यू, इसका क्या बोला जाता है, आर वर्च्यू ने क्या किया, प्री एग्जिस्टिंग सेल पे सेल डिस्कवर किया, यानी बाय सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न हम पढ़ेंगे आगे चल के कि सेल डिवीज़न मतलब एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है। फिर इन्होंने क्या किया, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो बनी हुई हैं उनसे एक नई सेल बनती है, उसके बारे में इन्होंने बताया वर्च्यू ने। क्लियर इतनी बात। फिर आगे बढ़ें तो फिर आता है मर्गोलिस, यानी 1981 में मर्गोलिस ने पब्लिश किया सिम्बायोसिस ऑफ सेल एवोल्यूशन, यानी सेल में कैसे चेंजेस, एवोल्यूशन मतलब कैसे चेंजेस आते हैं। और फिर एक बोला कि यूकैरियोटिक सेल, यहाँ एक नया वर्ड आया है यूकैरियोटिक सेल। तो सेल 2 टाइप्स की होती हैं, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जो इन्होंने बताया। फिर नेक्स्ट आपका आया 1931 में रस्कल ने क्या करा, फर्स्ट ट्रांजिशन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया इन्होंने। और देन उन्होंने क्या किया, 1935 में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया जिससे ट्वाइस द रेवोल्यूशन, मतलब उसका जो सेल का जो साइज़ है या सेल के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा करके, यानी छोटी चीज़ को ट्वाइस यानी डबल करके वो दिखा रहा। रेडिएशन लाइट माइक्रोस्कोप रिवॉल्विंग प्रीवियसली अनरिजॉल्वेबल ऑर्गेनल्स, यानी जो नहीं थे, यानी जो छोटे दिखते थे उनको बड़ा दिखाया गया। तो ये एक थोड़ा सा डिस्कवरी ऑफ सेल को रिप्रेजेंट हुआ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सेल के बारे में जाने। तो आई होप कि ये वीडियो इतना आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर ज़रूर करें ताकि आगे के और वीडियोस बनाए जा सकें। थैंक यू। आगे दूसरे इन सभी के डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।